जर्मनी को इस वक्त लाखों स्किल्ड वर्कर्स की सख्त जरूरत है और इसी भारी शॉर्टेज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जर्मनी ने एक ऐसा क्रांतिकारी वीजा लॉन्च किया है जिसने इमिग्रेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज के इस प्रीमियम विश्लेषण में हम चांसन कार्टे यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड की गहराई में जाएंगे। ये एक ऐसा मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो ग्लोबल टैलेंट के लिए यूरोप के दरवाजे खोल रहा है। सोच कर देखिए, सालों से विदेश में करियर बनाने का सबसे बड़ा रोड़ा क्या था? यही ना कि पहले जॉब ऑफर लाओ फिर वीजा मिलेगा। लेकिन रेजिडेंस एक्ट के सेक्शन 20A ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब नियम बेहद साफ है, बिना किसी पूर्व जॉब ऑफर के सीधे जर्मनी आए और अपनी मनपसंद जॉब सर्च करें। यह सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन जाहिर है हर बड़े मौके के साथ कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं। इसके सटीक नियम क्या हैं? इस नए इमिग्रेशन सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप कैसे नेविगेट किया जा सकता है? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और डिकोड करते हैं कि एक योग्य उम्मीदवार कैसे इस सिस्टम का पूरा फायदा उठा सकता है। अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसे जर्मन भाषा में चांसन कार्टे कहा जाता है, एक कोई साधारण वीजा नहीं है। ये एक बहुत ही खास पहल है जिसे बिल्कुल सटीक लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय टैलेंट को सीधे उन जर्मन कंपनियों से मिलाना जहां इस वक्त काम करने वालों की भारी कमी है। जमीनी हकीकत यह है कि पूरे जर्मनी में आज कई सेक्टर्स में टैलेंट की जबरदस्त मांग है, चाहे वो आईटी स्पेशलिस्ट्स हों, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, हेल्थ केयर को संभालने वाले फिजिशियंस और नर्सिंग प्रोफेशनल्स, या फिर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट्स। अगर टैलेंट इन डिमांडिंग फील्ड्स में है तो जर्मनी में संभावनाओं का एक पूरा समंदर इंतजार कर रहा है। अब सवाल आता है योग्यता का। इस शानदार अवसर को अनलॉक करने के लिए जर्मन सरकार ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से दो अलग अलग रास्ते बनाए हैं। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर इसलिए रखा गया है ताकि अलग अलग बैकग्राउंड और अनुभव वाले प्रोफेशनल्स को एक फेयर मौका मिल सके। ये दो विकल्प बहुत स्पष्ट है। विकल्प 1, जहां शैक्षणिक योग्यता को जर्मनी में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, और विकल्प 2, द पॉइंट्स सिस्टम, यानी उम्मीदवार या तो इस पॉइंट सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं या फिर पॉइंट्स जमा करके अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। चलिए दोनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहले बात करते विकल्प 1 की। जिन लोगों के पास पूरी तरह से मान्यता प्राप्त विदेशी योग्यता है या जिन्होंने सीधे जर्मनी से ही अपनी डिग्री हासिल की है, उन्हें इस सिस्टम में स्किल्ड वर्कर का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि उनके लिए वीजा की प्रक्रिया बेहद सीधी है। उन्हें किसी पॉइंट्स असेसमेंट से गुजरने की कोई जरूरत ही नहीं है, वे सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी की डिग्री जर्मनी में सीधे तौर पर पूरी तरह से मान्यता प्राप्त न हो? दुनिया भर के ज्यादातर प्रोफेशनल्स इसी कैटेगरी में आते हैं और यहीं पर एंट्री होती है दूसरे विकल्प की, एक बेहद व्यवस्थित और दिलचस्प पॉइंट सिस्टम। इस पॉइंट सिस्टम की पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है और वो नंबर है 6। जो भी उम्मीदवार इस दूसरे रास्ते का चुनाव कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कम से कम 6 पॉइंट्स का स्कोर हासिल करना ही होगा। यही वो जादुई आंकड़ा है जो जर्मनी का टिकट कंफर्म करता है। पॉइंट्स जमा करने की रेस में दौड़ने से पहले कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, कम से कम 2 साल की फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई एकेडमिक डिग्री जिसे एनाबिन जैसे मान्यता प्राप्त डेटाबेस से वेरीफाई किया जा सके। और दूसरी शर्त, भाषा का प्रमाण, कम से कम जर्मन A1 या फिर अंग्रेजी B2 लेवल का सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना सिस्टम में एंट्री मुमकिन नहीं है। अब आते हैं पॉइंट्स पर। पूरे 4 पॉइंट्स एक साथ। अगर किसी की विदेशी योग्यता का मूल्यांकन हुआ है और उसे आंशिक समानता यानी पार्शियल इक्विवेलेंस मिल गई है तो सीधे 4 पॉइंट्स खाते में जुड़ जाते हैं। 6 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी और तेज छलांग है। जर्मनी में काम के अनुभव को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ग्रेजुएशन के बाद के प्रोफेशनल अनुभव की बहुत हाई वैल्यू है। अगर पिछले 5 सालों के भीतर 2 साल का अनुभव है तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर पिछले 7 सालों के भीतर 5 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है तो सीधे 3 पॉइंट्स हासिल किए जा सकते हैं। भाषा की बात करें तो भले ही अंग्रेजी का प्रमाण देने पर बुनियादी जर्मन अनिवार्य न हो, लेकिन जर्मन भाषा का ज्ञान होना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। A2 लेवल के लिए 1 पॉइंट, B1 लेवल के लिए 2 पॉइंट्स और B2 लेवल या उससे ऊपर होने पर सीधे 3 पॉइंट्स। ये सिर्फ स्कोर ही नहीं बढ़ाता बल्कि आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावनाओं को भी कई गुना बढ़ा देता है। भाषा के मोर्चे पर एक और बेहतरीन बोनस भी है। अगर अंग्रेजी स्किल्स एडवांस्ड C1 लेवल की हैं या फिर कोई अंग्रेजी का नेटिव स्पीकर है तो उसे ऑटोमेटिक रूप से एक अतिरिक्त पॉइंट मिल जाता है।
ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल नियम है जो स्कोर को तुरंत बूस्ट कर सकता है। वीजा आवेदन के समय उम्र भी इस कैलकुलेशन का एक अहम हिस्सा है। यह सिस्टम खास तौर पर यंग प्रोफेशनल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को सीधे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि 35 से 40 वर्ष की आयु वालों को 1 पॉइंट दिया जाता है। क्या 6 पॉइंट्स तक पहुंचना अभी भी मुश्किल लग रहा है? तो 1 पॉइंट हासिल करने के कुछ और भी शानदार तरीके हैं, जैसे कि किसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में काम करना या पहले कभी कानूनी तौर पर कम से कम 6 महीने जर्मनी में रहना, पर्यटक के रूप में नहीं बल्कि स्टडी या काम के लिए। और तो और अगर जीवन साथी भी अपॉर्चुनिटी कार्ड के योग्य है तो उसका भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है। योग्यताओं को डिकोड करना तो सिर्फ पहला कदम था। अब इस इमिग्रेशन प्रोसेस के एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद जॉब सर्च के दौरान आर्थिक स्थिरता कैसे बनी रहेगी? उम्मीदवारों को यह साबित करना होता है कि वे इस दौरान अपने खर्च खुद उठा सकते हैं। साल 2026 के नियमों के अनुसार सबसे अहम शर्त है एक ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट। इस अकाउंट में कम से कम 1091 यूरो प्रति माह की नेट राशि होनी चाहिए, या फिर किसी जर्मन निवासी की तरफ से एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। यह वित्तीय नियम एक सुरक्षित और तनाव मुक्त प्रवास सुनिश्चित करता है। एक बार जब एंट्री और फाइनेंस से जुड़ी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो शुरू होती है असली जर्नी। अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मन लेबर मार्केट में कदम रखने के लिए एक बेहतरीन रोड मैप तैयार करता है। चलिए देखते हैं कि जर्मनी की धरती पर कदम रखने के बाद का सफर कैसा होता है। ये रही वो अपॉर्चुनिटी जर्नी। पहले दिन जर्मनी में एंट्री, इसके बाद मिलता है पूरे 1 साल का समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक बेहतरीन जॉब सर्च करने के लिए। इस दौरान नए संपर्क बनाए जा सकते हैं, इंटरव्यू दिए जा सकते हैं और जैसे ही सही ऑफर मिलता है ये वीजा सीधे एक निवास परमिट यानी रेजिडेंस परमिट में बदल जाता है। अब 1 साल बिना जॉब के रहना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? इसीलिए इस सिस्टम को बेहद फ्लेक्सिबल बनाया गया है। जॉब सर्च के इस पूरे समय के दौरान कानूनी रूप से हफ्ते में 20 घंटे तक पार्ट टाइम काम करने की छूट दी गई है, यानी मेन करियर की तलाश करते हुए भी अपनी आजीविका बहुत आसानी से चलाई जा सकती है। और ये नियम तो लिटरली एक मास्टर स्ट्रोक है। उम्मीदवार किसी भी एम्प्लॉयर के पास 2 हफ्ते तक का जॉब ट्रायल कर सकते हैं, मतलब बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर, अस्पताल के वार्ड में या आईटी डेस्क पर जाकर अपनी स्किल्स साबित करने का मौका। यह कंपनी और प्रोफेशनल दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? एक बार क्वालिफाइड जॉब मिल जाने पर अपॉर्चुनिटी कार्ड का एक्सटेंशन सीधे 2 साल के लिए हो जाता है। यह सर्च वीजा बहुत ही स्मूथ तरीके से एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे चलकर जर्मनी में पीआर और यूरोप में एक स्थायी जीवन की पक्की नींव रखता है। तो क्या अपॉर्चुनिटी कार्ड यूरोप में एक ग्लोबल करियर बनाने की सबसे अचूक चाबी है? बिल्कुल, रास्ते स्पष्ट हैं और जर्मनी को टैलेंट की सख्त जरूरत है। ऐसे में 15 से भी ज्यादा सालों के इमिग्रेशन अनुभव के साथ वीजाज एवेन्यू जैसी प्रीमियम कंसल्टेंसी इस पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को बेहद आसान बना सकती है। अब सवाल सिर्फ ये है, इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाकर जर्मनी में अपना शानदार भविष्य गढ़ने के लिए कौन तैयार है?